शादी थोड़ा जिहा रिमाइंड करवाना जरा। क्या रिवाइंड? वो तस्वीर वेखनी आखिरी जी भाई नाबत दी है यार मुझे इससे ना वो याद आ गया, बहुत सारी चीजें रिवाइंड नहीं हुआ करती। दौड़ पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम जरा है, वाह ये सिर्फ शायर कह सकता है पर होता नहीं। अच्छा जी, करवा दिया जी रिवाइंड। क्या है इस तस्वीर में? अच्छी लग रही है, पीछे फूल है पीले, ग्रीनरी है, आबिद साहब हैं मुस्कुरा रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਬਤ ਇਹ ओरिजिनल है या AI ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ये ओरिजिनल है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਚੀ ਜੀ ਫੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ? नहीं, असल में ये बड़ा एक रोमांटिक सीक्वेंस था। ये यूके में मैं शूट कर रहा था म्यूज़िक वीडियो। जी सर। तो हुआ ये कि ये खातून जो हैं ये काफ़ी इनकी हाइट ज़्यादा थी जी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा था एक्चुअली। जी। प्रभजोत एक वहाँ पे एक सिंगर है, उनका म्यूज़िक वीडियो था। तो इनकी हाइट ज़्यादा थी, जो लड़का इन्होंने साथ कास्ट किया था उसकी हाइट काफ़ी कम थी। तो उन्होंने एंड टाइम पे फिर मुझे कहा कि आप कर लें, आप एक्टिंग भी करते हैं। अच्छा 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 और पाकिस्तानी तो चाहिए ਤੁਸੀਂ तो फौरन 12 इंच की एडी पा के निकल गए होगे। किसी हद तक ये बात सही है, क्योंकि जब मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ तो मेरी हाइट भी छोटी थी। फिर गाड़ी में मेरे दूसरे शूज़ पड़े हुए थे, उसकी हाइट अच्छा जी, आपकी इजाजत हो तो इस तस्वीर से आगे बढ़े। मैंने कोशिश करके किसी तरीके से मैंने पीछे शिफ्ट करो ना। मैं अभी पीछे भी देख रहा था आपके कुछ क्लिप्स, ये तस्वीर भी देख रहा था। कभी आपसे किसी ने कहा कि आपकी आंखें बोलती हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। आप कह सकते हैं ना कि एक आदमी ने तो कहा ना यार। नहीं, वो फील्ड से नहीं है जिन्होंने कहा। मैंने भी तो कहा ना यार, मैं तो फील्ड में हूं। अभी भी आपने कहा। अच्छा, और भी किसी ने कहा? हाँ जी। उनका फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मगर किसी ने कहा जी। अच्छा, किसने कहा? जो फैन या दोस्त इस तरह के लोग। नहीं, अच्छा। किसी को पैसे लेने सन तो बोलन नहीं सी डाए। उन्होंने कहा थोड़ी अखां बोलन डियां समझ के। किसी अजनबी ने कहा? अजनबी तो नहीं, जानने वाले जो दोस्त, फैंस, फ्रेंड्स, इस तरह के जो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा जिनसे आप इतने करीब हों कि वो देख सकें कि बोलती हैं कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये आंखें पढ़ने के लिए करीब होना जरूरी है? एक खास हद से करीब होना तो जरूरी है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना, नज़दीक से तो कुछ भी नज़र नहीं आता, थोड़ा सा परे हो तो ज़रा गौर से देखो। वाह, गुलजार साहब का है। जॉन साहब को बड़ा अच्छा शेर है। बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? वाह वाह वाह, क्या बात। क्या बात। ਭਾਈ ਨਾਬਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। आप आंखों की तारीफ में कुछ नहीं कह सकते? आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इसे जमीन पे मत रखिएगा, मैली हो जाएगी। कहाँ की कहाँ मिला दी आपने यार बात। डायलॉग तो पाँव के बारे में है ना। आपके पाँव बहुत बड़े बड़े हैं। आप तो मोटरसाइकिल को किक मारे, इंजन आपके हाथ में आ जाता होगा। जी, बढ़ते हैं सोमिया के पैकेज की तरफ। सोनिया, आप दुबई शिफ्ट हो गई हैं आजकल? जी, मैं पहले से दुबई रहती हूँ। पाकिस्तान सिर्फ गाना गाना होते हैं। नहीं, तो आप वहाँ रहती ही वहाँ थी हाँ जी, हमेशा? मैं वहीं अच्छा, पे हमेशा से वहाँ रहती हाँ हैं? जी, सिर्फ पैदा लाहौर में हुई हूँ, बाकी अच्छा, रही अच्छा, वहीं अच्छा, पे हूँ, अच्छा। बड़ी वहीं पे हूँ। अच्छा, तो दुबई में किससे सीखती थी आप? दुबई से नहीं, मैं पाकिस्तान में ही सीखती थी। अच्छा। आती थी यहाँ पे काम करके फिर जाती थी वापस। और मैंने नहीं, आप यहाँ पैदा हुई, फिर आपने कहा मैं रही वहाँ, हाँ जी, फिर आपने कहा मैं सीखती थी और चली नहीं, जाती मैं थी। सीख के यहाँ से वहाँ पे गई हूँ। मैं अच्छा। मसलन 8 साल की उम्र में सीखना स्टार्ट किया अच्छा। था। मैंने नहीं पहले टाइमलाइन तय कर लें। आप पैदा हुई, हाँ जी, फिर उसके बाद आप कहाँ चली गई? दुबई गई हूँ 12 साल की उम्र। 12 साल की उम्र में आप वहाँ चली गई, फिर आप वहाँ रही, हाँ जी, और फिर आप यहाँ सीखने के लिए आ नहीं, गई। मैं यहाँ से सीख के गाना गई हूँ। जब आप 12 साल की उम्र में यहाँ से गई हैं, हाँ जी, तो आप गाना सीख के गई हैं, ये आप कह रही हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है।
और फिर उसके बाद आप आती जाती हाँ जी, रही? फिर आती जाती अच्छा रही। अच्छा अच्छा। बचपन से ही मुझे शौक था गाने का, तो मैडम नूरजहां से मैं बहुत इम्प्रेस थी। तो मुझे ये होता था कि मैं उनकी तरह गाऊं। माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा गाती थी। तो जब स्कूल जाती थी तो मैं मसीहे पढ़ती थी और तराना पढ़ती थी, तो फिर आपको पता है सब बच्चे कहते हैं तुम अच्छा गा रही हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें जुनून की हद तक शौक था। फिर मैंने बहुत अम्मी से कह के सबके खिलाफ जाके इसको सीखना स्टार्ट किया। तो मुझे वो सारे कहते हैं कि नीम पागल है गाने की वजह से। मुझे इतना शौक इतना है, शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਿੰਮ ਕੀ ਜੀ? नीम पागल। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। नीम पागल? हाँ जी, अच्छा। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਫਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਗਲ ਨੇ ਤੂੰ। अच्छा, ये आप भी तो बड़े म्यूजिक वीडियोस से वाबस्ता रहे हैं, बड़े तारीखी गानों का आप हिस्सा रहे हैं ना? हाँ, आप गालिबन मैं तेनों समझावा की बात कर रहे हैं। विरसा फिल्म का वो गाना था और वो मैंने प्रोड्यूस किया क्योंकि मैं उसका म्यूज़िक प्रोड्यूसर था। जवाद अहमद जो हैं वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे और मैं उस वक्त उनके साथ काम कर रहा था। हाँ। तो सारी जो प्रोडक्शन थी वो मैं ही किया करता था, तो ये गाना भी मैंने प्रोड्यूस किया। हाँ। और उस वक्त आप लोगों को अंदाजा था इतना बड़ा हिट हो जाएगा? एक्चुअली नहीं, किसी को भी नहीं था, सच्ची जो बात है, मुझे बिल्कुल नहीं था। बग्गा मतलब आज कहता है, मैंने पूछा लास्ट टाइम जब हम मिले कि बग्गे तुझे पता था कि इतना बड़ा गाना होगा? तो उसने कहा हाँ मुझे पता था, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी को नहीं पता था। तो वो तो हिस्ट्री एक गाना बन गया, मतलब सरहद पार भी उसकी इतनी ज़्यादा, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म में भी लिया फिर। जी हाँ जी हाँ जी, बाद में तो वो गाना बहुत ही बड़ा वो हो गया और किसी को आइडिया नहीं था। मेरा ख्याल राहत साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है हार्डली 35 मिनट्स में वो गाना कंप्लीट कर अच्छा, ये 35 मिनट में रिकॉर्ड हो गया था? जी बिल्कुल। तो अहमद अनीस मरहूम जो हैं लाहौर से जिन्होंने ये लिखा था गाना, शायर जो थे जी, वो बिल्कुल सामने खड़े थे और वो उनको ट्यून बता रहे थे और राहत साहब अंदर थे बूथ में और वो गा रहे थे और वो गा के उस तरह से चले गए। और इसमें एक जो ट्रेजिक इसका जो पार्ट है गाने का वो ये है कि गाना तो बहुत बड़ा हिट हो गया, लेकिन अहमद अनीस साहब को पता नहीं चला क्योंकि वो फौत हो गए। उनको पता नहीं चला कि वो इतना बड़ा गाना उन्होंने लिखा है। और वो एक अजीब सी कसक है मेरे दिल में कि काश वो देखते कि उनका गाना कितना बड़ा हुआ। और ये उनका वाहिद गाना जो इतना बड़ा हुआ। अच्छा, ये होता है बाज़ औक़ात ना, और ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है। जिस वक्त बड़ा उरूज था आरडी पे ना, जी जी, और उसके बाद फिर एकदम से डिप आया और उस अरसे में आरडी के पास कोई काम नहीं था, और फिर वो आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये वो सारा म्यूजिक आया, लम्हे, नो 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 1942 लव स्टोरी, सॉरी, इस तरह का कुछ उसका नाम था ना। और वो आरडी को बहुत अरसे के बाद काम मिला था, आरडी इन हुए थे, और उसके बाद वो म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मगर उसके हिट होने से पहले आरडी चले गए थे दुनिया से। तो एक हसरत रही, उनको पता नहीं चला कि गाना इतना हिट। तो वो अपने दिल में गालिबन ये ख्वाहिश ही लेके गए कि वो दोबारा उरूज जो है वो देख सके। तो ऐसा हो जाता है। मगर कहीं भी आर्टिस्ट कुछ प्रोड्यूस करता है वो बहरहाल लोगों को तो उसकी महक और खुशबू और रोशनी जो है वो पहुंचती रहती है ना। तो अहमद अनीस साहब का सब बड़ा जिक्र करते हैं। हुमैरा अरशद साहबा के भी बहुत सारे गाने में हमें अहमद अनीस साहब ने लिखे। जी जी, उनके अच्छा लिखते थे बहुत। हाँ, और हमारा तीनों की बड़ी दोस्ती थी, मैं, साहिर अली बग्गा और अनीस साहब की। अच्छा, हम तीनों एरीज थे। हमारी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो कॉमन थी, और वो लेट नाइट सिटिंग्स जो सुबह हो जाती थी, इस तरह की बड़ी गुफ्तगू। आप सब हम तुसी गल कर रहे सी एरीज दी, ये एरीज की ने? एरीज असल में वो ज़ोडिएक साइंस होते हैं कि आप किस महीने में पैदा हुए हैं उसी हिसाब से होता है। तो मैं, साहिर अली बग्गा और अहमद अनीस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अप्रैल में पैदा हुए हैं। मैं 7 अप्रैल और साहिर अली बग्गा 10 अप्रैल, और अहमद अनीस साहब मुझे उनकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन वो भी अप्रैल में पैदा हुए। तो इस लिहाज से हम सारे एरीज थे। ये स्टार साइंस होते हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾइल ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟਾ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। जिन्नियां चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ याद ने कि उसकी पैदाइश 10 बजे हुई, मेरी हाँ वो कह रहे हैं शायद 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल जो भी भरी की इन्ने ने। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ, याद है तुम्हें शाइस्ता? 11:35 पे जब आधी कोल्ड ड्रिंक छोड़ के गई थी, आज तक वो मेरी अलमारी में पड़ी है। ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
कोल्ड ड्रिंक में मछलियां कौन रखता है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਮਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈੜਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोमिया खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले अभी मैडम का जिक्र हुआ, तो मैडम की कोई चीज़ सुना दीजिए सोमिया। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर